एक सेठ जी थे, अब उनकी एक पत्नी थी, बच्चा बच्चा नहीं हो रहा था, अपने गुरुजी के पास गए, कहा एक दूसरी शादी आ रही है, उस पे बच्चा हो सकता हो जाए, गुरुजी कर ले। कहा नहीं मानता, कर ले, यदि तुम्हारी इच्छा, अगर बच्चा चाहिए कर ले। कर लिया। अब 2 पत्नियां हो गई। हे भगवान, ये मैंने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी जो ब्रज में कहानी है, कहावत है कि शबत बुरी है चून की, इसका क्या मतलब होता है? तब उन्होंने एक कहानी मुझे बताया, और दोनों लड़ती थी, कर 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 कर। तो इसको ज्यादा करता है, तो ये जब मांगती है तो ये वाली साड़ी लाता है, मुझे तो 200 रुपये लागे। क्या क्या बात है, हे भगवान, हमने तो जिंदगी बर्बाद कर दिया मुआ के लिए, इसने मेरे लिए क्या किया? अभी कोई गिफ्ट नहीं दिया, जन्मदिन पे नहीं दिया, तो उस पर नहीं दिया, मैरिज एनिवर्सरी पे नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, पड़ोस में तो लाके उन्होंने झुमका दिया, मारा क्या क्या। वो गए, वहां पहुंच गए, गुरुदेव हमारी दोनों पत्नियां जीना एकदम से दूभर कर दी, मैं क्या करूं? कहा ऐसा, जब लड़ते लड़ते घर में तांडव हो गया, तो कहा एक काम कर, कहा एक पत्नी को 6 महीने रख ससुराल, एक को घर, एक नवरात्रि से एक नवरात्रि घर पर रख, और एक नवरात्रि से दूसरे नवरात्रि दूसरी को रख। घर पर आए, हे देवियों, हमारे गुरुजी ने कहा है एक नवरात्रि से एक नवरात्रि आप, और एक नवरात्रि से एक नवरात्रि आप। अभी बड़ी वाली चले जाओ, छोटी वाली रहो। छोटी वाली समझी जरूर कोई बात होगी, बड़ी वाली नहीं, मैं पहले जाऊंगी। तुम ही चली जाओ, जो बाद में शादी होके आई थी। गई, बड़ा ऊंचा, यहां तक बाल रखती थी, इतना ऊंचा, उस चप्पल का जो पीछे होता है, जो तो जल्दी गिरने से बच जाए, वो वाला भिल जो भी, वो चप्पल पहन करके चल दी मैं के। अब वो गई बड़ी शांति से, 6 महीने बीता, कब नवरात्रि आ गया पता नहीं लगा। पता लगा रे कल से नवरात्रि है, और पता लगा प्रतापपुर रेलवे स्टेशन पर उतर गई है सूटकेस लिए देवी। ये बेचारी जो जेठानी थी भागी जल्दी से, जो बड़ी वाली थी, इधर से सुल्तानपुर की तरफ से, भागो जल्दी नहीं वो आ जाएगी। अब वो आई, धार धार, कहाँ है वो? अरे भैया तुम्हारे जो तुमसे बात हुई थी, तुम्हारे आने से पहले चली गई है वो। गई किचन में, अब किचन में क्या कड़कड़ कड़कड़, ये क्या फैला दी है, कहाँ पर वो रख दी, कहाँ पर जीरा, कहाँ पर नमक। मैं इतना बढ़िया किचन सजा के गई थी, मैं एक जगह गैस के फ्लेम के पास, चूल्हे के पास खड़ी हो जाती थी, वहीं से जीरा का डब्बा, वहीं से नमक का डब्बा, वहीं से चावल का, वहीं से दाल का, सब निकाल लेती थी। ऐसा मैं जब सिस्टर इसने बर्बाद कर दिया, और उठाई वो कनस्तर जिसमें आटा रखा जाता था, उठा करके एकदम धड़ाम से भेजा, ले जाओ। अब एकदम घर में झगड़ा हुआ, दौड़ करके आए, कहा हे देवी, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, कब आप जाती हैं मैके, कब ससुराल? हमने कभी नहीं पूछा, जब आपकी इच्छा हो तब जाइए, जब इच्छा हो तब आइए, आप परम स्वतंत्र हैं। लेकिन ऐसा क्यों कर रही हैं? घर क्यों बर्बाद कर रही हैं? जलाने पे क्यों लग गई? अब आ गई हैं तो शांति से पीला वाला कंबल ओढ़ लीजिए, विश्राम करिए। क्या कर रही हैं? कुछ भी कहा होगा, ऐसे सो जाओ वैसे। कहा नहीं, मैं इस घर में कुछ नहीं रहने दूंगी, धड़ाम धड़ूम लगेंगी। कहा कि कुछ है ही नहीं, जीरा है न नमक है न तेल है न कुछ है, कोई चीज नहीं, सब बर्बाद करके रख दिया। क्रोध में हाथ जोड़ करके बोली, ऐसे बोले पंडित जी तुम सामान लिख दो, मैं अभी लेके आता। पंडित जी क्या सामान लिखे? पूरी पारचान की दुकान लेकर के बेचारे जो जो होता होगा, नमक जीरा तेल, सर पर आ गए। नहीं रहा गया, बेचारे वो रामदेव वाला पैकेट 10 रुपया 10 किलो वाला ले आए आटा। लेकिन उसको इतना गुस्सा था कि 10 किलो आटे में पानी डाल दिया। इतनी गुस्से में थी कि 10 किलो आटे में पानी डाल दिया, फिर भी गुस्सा था। फिर उसी अपने मुक्के से पिसान उस आटे को मार, फिर नहीं रहा गया। उसी आटे का 2 हाथ 2 पैर बनाया, थोड़े गोला सा खोपड़ी बनाई और बेलन लिया, सटा सट सटा सट, ये सवत समझकर बना के सवत को मार दो, आटे की सवत। फिर नहीं रहा गया,
तो उसमें नमक के, ऐसे नमक टाटा नमक आता नहीं था पहले, वो बड़ा बड़ा बोरे में आता था, वो ठूसी, मिर्चा ठूसा, वो ठूसा, क्या क्या ठूसा, लो सबत मिर्चा ठूसती हूँ, लो सबत नमक, फिर भी जी नहीं भरा। उस पूरे आटे के उस जो बनाई थी सबत, उसे चूल्हे में लगा दिया, लो सबत ही जलो, और आंख फाड़ के देख रही थी जल रहा है कि नहीं, ये सबत जल रही है कि नहीं। उसी समय जब सबत जलने लगी, आटा जलने लगा, तो जो उसमें नमक था बड़ा ताक से कर, और तड़का तो उसका टुकड़ा आकर इसके आंख में आया, कानी हो गई। उसी समय से ये ताली किसकी है, सब तो कहा कि ये उसी समय से ब्रज में एक कहावत बन गई। क्या बनी हो कि स्रवत बुरी है चून की, जब आटे की सबत आंख फोड़ सकती है तो सचमुच की सबत, हे भगवान। इसलिए सबत आने मत देना, डंडा लेके खड़ा रहना।